Good morning student, this is your 8th class science और we were discussing lesson number 1 biology। तो ट्रांसपिरेशन टॉपिक है नेक्स्ट आपका, जिसको हम बुक में रीड आउट करने से पहले एक बार ओवरलुक करेंगे। यहाँ देखिए ट्रांसपिरेशन होता क्या है। ट्रांसपिरेशन होता है इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू स्टोमेटा व्हेन देयर इज़ अ अमाउंट ऑफ हीट। मतलब बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो प्लांट्स में स्टोमेटा की, यहाँ पर छोटे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लीफ पे, ठीक है। उन स्टोमेटा की हेल्प से क्या होता है, वाटर बाहर इवेपोरेट हो जाता है। वाटर जो है वो बाहर की तरफ एयर के अंदर मिक्स हो जाता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो वाटर लॉस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन वाया स्टोमेटा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, देखिए सबसे पहले ट्रांसपिरेशन का ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल्स में क्या रोल होता है। देखिए ज़रा, ये प्लांट है, ये लीव्स हैं इसके, यहाँ से ट्रांसपिरेशन हुआ, मतलब लॉस ऑफ वाटर हुआ थ्रू बाय ट्रांसपिरेशन। यहाँ से वाटर निकल गया, वाटर चला गया तो इसकी जो सेल्स हैं, यहाँ पर जो सेल प्रेजेंट है उनमें वाटर की कमी हो गई, मतलब डिहाइड्रेशन हो गया, उनमें वाटर की क्या हो गई, कमी हो गई। तो वाटर जब इसमें कम हो गया तो क्या हुआ, ये वाले सेल जो और अंदर सेल हैं और वहाँ से वाटर लेंगे, ठीक है। और इस तरह से ये कॉन्टिन्यूटी चलती रहेगी और यहाँ से रूट्स के सेल से वाटर ऊपर की तरफ खींचा जाएगा, ठीक है। तो जो पुल होगा वो ऊपर की तरफ होगा वाटर का, तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन की वजह से प्लांट जो है थर्स्टी फील होगा और उसको वाटर को अपनी तरफ खींचेगा, रूट्स की हेल्प से वाटर ऊपर की तरफ चढ़ेगा। इसको हम ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। और इसमें सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है और कैपिलरी फोर्स लगता है। सक्शन प्रेशर कौन क्रिएट करता है, जाइलम। जाइलम क्या होता है, जाइलम होता है आपका कंडक्टिंग टिश्यू, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। टिश्यू होता है जिसकी हेल्प से वाटर और मिनरल ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है। तो जाइलम के में प्रेशर क्रिएट होता है। जाइलम टिश्यू होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब तो वाटर के प्रेशर बन जाता है। जैसे ही वाटर ऊपर चढ़ता है तो जैसे एक सेल है यहाँ पर, सेल उसके अंदर वाटर एंटर हुआ है, यहाँ पर वाटर एंटर हो गया, तो जब ये पूरा फुल ऑफ वाटर हो जाता है तो इसके अंदर क्या होता है, प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर की वजह से वाटर जो है नेक्स्ट सेल के अंदर एंटर कर जाता है। इस तरह से सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है जाइलम टिश्यू में। ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल हो जाते हैं जिसको हम जाइलम बोलते हैं, जो वाटर को ऊपर लेके जाता है। कैपिलरी फोर्स, कैपिलरी फोर्स क्या होता है, ये आपकी ट्यूब्स होती हैं जाइलम में। जाइलम में क्या होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, जिनको हम जाइलम वेसल्स बोलते हैं। उनमें फोर्स लगता है जिससे कि वाटर ऊपर की तरफ खींचता है, उसको हम कैपिलरी फोर्स बोल देते हैं। अब इसका कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए, ये है आपका प्लांट लीफ का इंटरनल मैटर है। देखिए जैसे हमने एक सेक्शन काट दिया लीफ का, जो उसके सेल हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ये अपर लेयर है जहाँ पर एक स्टोमेटा बना हुआ है, ठीक है। वो स्टोमेटा, ये उसकी कैविटी है, स्टोमेटल कैविटी। तो वाटर जो है बाहर की तरफ निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की तरफ एंटर करती है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटल कैविटी। स्टोमेटा की हेल्प से वाटर जो है वो बाहर निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है। तो वाटर जब इवेपोरेट होता है, वाटर बाहर चला गया, तो क्या होगा, ये जो सेल हैं इनमें वाटर की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर वाटर जो है वो कम हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी इन सेल में। तो ये क्या होंगे, पिचक जाएंगे, मतलब दे विल श्रिंक हो जाएंगे वो, ठीक है। श्रिंक हो जाने के बाद क्या करेंगे, वो वाटर जो आगे सेल हैं उसकी, प्लांट की आगे सेल हैं, उन सेल से वाटर क्या करेंगे, खींचेंगे, दे विल पुल वाटर, ठीक है। वो ऊपर की तरफ वाटर खींचेंगे तो वाटर जो है रूट से ऊपर की तरफ अपने आप चला जाएगा। ये होता है आपका मेन ट्रांसपिरेशन पुल। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन। एक तो एसेंट ऑफ सैप जो हम डिस्कस कर रहे थे। एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, जब मिनरल्स वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं सॉइल के अंदर, और जब वो जाइलम के थ्रू प्लांट्स में ऊपर चढ़ता है विद द बाय पासिंग बाय रूट्स, फिर स्टेम, देन लीव्स, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ट्रांसपिरेशन का, कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट यानी अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो प्लांट बॉडी कूल करने के लिए अपने आप को क्या करती है, ट्रांसपिरेशन। वाटर इवेपोरेट होता है, इवेपोरेशन से कूलिंग होती है, तो प्लांट
कूल हो जाता है। तो उसका नेक्स्ट है एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप क्या है कि जो लिक्विड ऊपर की तरफ मूव करता है रूट्स थ्रू, तो उसको हम एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन की वजह से वो एसेंट ऑफ सैप भी होता है, ठीक है। यानी कि जो सैप है वो मिनरल्स पानी में डिजोल्व हुए हुए हैं, वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, उसको बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। एक्सेस ऑफ वाटर, अगर वो आपके प्लांट ने एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर अब्जॉर्ब कर लिया है तो वो भी ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब आता है आपका कुछ फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट ट्रांसपिरेशन, मतलब ट्रांसपिरेशन पे फ़र्क पड़ता है किसकी चीज़। सबसे पहले टेम्परेचर, जब ज़्यादा गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। प्लांट बॉडी खुद को कूल डाउन करने के लिए ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को बढ़ाएगी। नेक्स्ट है आपका लाइट। लाइट अगर ज़्यादा होगी, लाइट ज़्यादा होगी तो क्या होगा, स्टोमेटा ओपन होंगे ताकि लाइट अच्छे से अंदर आ सके और आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सके और आपका जो प्लांट है वो फूड प्रिपेयर कर सके अपना। तो लाइट लेने के लिए स्टोमेटा जो है वो पूरी तरह से ओपन हो जाएंगे, ठीक है। स्टोमेटा जो है इस तरह से ओपन हो जाते हैं, पूरी तरह से पूरे खुल जाते हैं, ठीक है। तो जब ये ओपन हो जाते हैं स्टोमेटा तो इनमें से ट्रांसपिरेशन भी साथ साथ होता रहता है। वो तो लाइट लेने के लिए ओपन हुए हैं लेकिन वो ट्रांसपिरेशन भी बढ़ जाता है उससे। ह्यूमिडिटी क्या होती है, जब एयर में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, मतलब एयर में जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो प्रेजेंट होते हैं ज़्यादा अमाउंट में, उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है, जब एयर में वाटर के कंटेंट ज़्यादा है पहले से, तो जब प्लांट अपना पानी अपना वाटर बाहर देना चाहेगा तो वो रेट जो है वो कम हो जाएगा ह्यूमिडिटी, क्योंकि एयर में पहले से ही आपके वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होगा, तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विंड। अगर विंड इज स्पीड ऑफ विंड इज़ हाई स्पीड की विंड चल रही है, हवा चल रही है, तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन फास्ट होगा। जिस तरह से आपके कपड़े जल्दी सूखते हैं तेज़ हवा चलने पर, उसी तरह से ट्रांसपिरेशन भी फास्ट होता है। नेक्स्ट है आपका सॉयल वाटर। अब जब सॉयल में वाटर ही कम होगा तो ऊपर प्लांट कम वाटर अब्जॉर्ब करेंगे तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, इवेपोरेशन ऑफ वाटर कम होगा, लॉस ऑफ वाटर कम होगा। तो सॉयल वाटर अगर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा। इस तरह से ये फैक्टर्स हैं जो जिससे ट्रांसपिरेशन अफेक्ट होता है। ये थे आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड थे। अब हम इसके बारे में रीड आउट करेंगे बुक में, और आपको ये जो टॉपिक समझाया गया है बोर्ड पे, आप इसको रीड आउट कीजिए ट्रांसपिरेशन को, और कुछ वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग मैंने बताए हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।